दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है, तो पहले उसे जरूर सुनिए, क्योंकि आज की कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि टैक्सी ड्राइवर अर्जुन ने आधी रात को एक सुनसान हाईवे से सफेद कपड़ों में खड़ी एक रहस्यमयी लड़की को अपनी टैक्सी में बैठाया था। कुछ देर बाद वह अचानक गायब हो गई, लेकिन फिर रियर व्यू मिरर में उसका भयानक चेहरा दिखाई दिया। और तभी टैक्सी की सारी लाइटें बंद हो गईं। इंजन बंद, मोबाइल बंद, चारों तरफ सिर्फ गहरा अंधेरा। अर्जुन की सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि उसे अपनी धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन इंजन बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुआ। अचानक गाड़ी के बाहर किसी के पैरों में बंधे पायल की आवाज आने लगी। छन, छन, छन। आवाज धीरे धीरे टैक्सी के चारों तरफ घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज गाड़ी के चारों ओर चक्कर लगा रही हो। अर्जुन ने डर के मारे खिड़की से बाहर देखने की हिम्मत नहीं की। तभी पीछे वाली सीट से बहुत धीमी आवाज आई, दरवाजा खोलो। अर्जुन के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर आई, इस बार पहले से भी ज्यादा डरावनी। मुझे मंदिर ले चलो। अर्जुन ने कांपते हाथों से भगवान का नाम लिया। उसी समय अचानक टैक्सी अपने आप स्टार्ट हो गई। हेडलाइट भी जल उठी, लेकिन अब सड़क पहले जैसी नहीं थी। सामने सिर्फ घना जंगल था। ना कोई हाईवे, ना कोई दूसरी गाड़ी, ना कोई इंसान। जीपीएस भी बंद हो चुका था। कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन को एक टूटा हुआ पत्थर दिखाई दिया। उस पर लिखा था, पुराना शिव मंदिर 500 मीटर। अर्जुन को याद आया, यही तो वही जगह थी जहां उस लड़की ने जाने को कहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे हवा ठंडी होती गई। पेड़ों की डालियां अपने आप हिल रही थीं। अचानक सड़क के बीचों बीच वही लड़की फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार वह टैक्सी के अंदर नहीं थी। वह सड़क पर खड़ी थी। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। लंबे काले बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढक रहे थे। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर मंदिर की ओर इशारा किया। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ ही मिनटों बाद वह पुराने शिव मंदिर के सामने पहुंच गया। मंदिर पूरी तरह वीरान था। चारों तरफ टूटी हुई दीवारें, जंग लगे घंटे और सीढ़ियों पर उगी हुई घास। ऐसा लग रहा था कि यहां वर्षों से कोई नहीं आया। अर्जुन जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरा, उसे मंदिर के अंदर से मंत्रों की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। वह डरते डरते अंदर गया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ शिवलिंग पर जल की बूंदें अपने आप गिर रही थीं। तभी उसे मंदिर की दीवार पर कोयले से लिखा एक वाक्य दिखाई दिया, जो उसे रास्ते में छोड़ देता है वह कभी घर नहीं पहुंचता। अर्जुन का गला सूख गया। अचानक मंदिर के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। वह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सुनकर किसी का भी दिल कांप जाए। अर्जुन धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ा। मंदिर के पीछे पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक पुरानी टूटी हुई टैक्सी खड़ी थी। उसकी नंबर प्लेट पर धूल जमी हुई थी। अर्जुन ने हाथ से धूल हटाई और जो नंबर सामने आया उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। वह नंबर उसकी अपनी टैक्सी का था, लेकिन यह कैसे हो सकता था? उसकी टैक्सी तो सामने खड़ी थी, फिर यह दूसरी टैक्सी कौन सी थी? तभी उस टूटी हुई टैक्सी के अंदर से किसी ने धीरे धीरे अपना हाथ बाहर निकाला और बहुत धीमी आवाज में कहा, अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन डर के मारे वहीं जम गया। क्या वह हाथ इंसान का था, या किसी ऐसी चीज का जो वर्षों से उसी मंदिर में किसी नए शिकार का इंतजार कर रही थी? इस सवाल का जवाब मिलेगा आधी रात का मुसाफिर, एपिसोड 3। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें AUM नमः शिवाय। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगर आप में हिम्मत है। इस सीरीज के अगले एपिसोड में कहानी और भी खतरनाक होगी, जहां अर्जुन को पता चलेगा कि वह लड़की कौन थी, उसकी मौत कैसे हुई और क्यों हर टैक्सी ड्राइवर उसका अगला शिकार बनता है।